अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत की जानिब से LOC पर शदीद हमला किया गया है और पाक फ़ौज की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है, जिस पर बहुत बड़ा वार हुआ है दुश्मन पर और दुश्मन की कमर तोड़ी गई है। और इस वक्त हालात वहाँ पर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इसकी वजूहात क्या हैं, भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्या लगाया है और इस पूरे ड्रामे का जो भारत रचाने की कोशिश कर रहा है, इसका पस मंज़र क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। जो बाइडन के सदर बनने से चंद दिन पहले भारत क्या घिनौना और गंदा खेल खेलने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ चाइना और भारत के दरमियान एक डील हो गई है लद्दाख के मामले पर, और भारत और चाइना वहां पर उनकी जो जंग एक तरह से छिड़ी हुई थी उसमें अब बहुत ज़्यादा कमी आने का अंदेशा है। इस सब के बावजूद भारत यहां पर इश्ताल अंगेजी कर रहा है। एट अ टाइम वो एक फ्रंट पे ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करता है। उसकी वजह क्या है और चाइना के साथ भारत ने आखिर डील की क्या है और लद्दाख के मामले पर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कौन सी साइड पीछे हटी है, ये भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ख़वातीन हज़रात, मसला क्या है? अब जो बाइडन जो है अमेरिका के सदर बनने वाले हैं और उनके हलफ बर्दारी से पहले और उनकी नई पॉलिसी इस पूरे खित्ते में पूरी दुनिया पर मुसल्लत होने से पहले, असरअंदाज होने से पहले दिन बहुत ज़्यादा नाजुक है। अब भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को बदनाम करे। भारत पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहा है, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा है, इधर उधर से जहाँ जहाँ से उसे मौका मिल रहा है वो बस ये चाहता है कि किसी भी तरीक़े जो बाइडन जो है उसके इक़्तिदार संभालने से पहले दो एटमी ताकतें, दो जौहरी ताकतें जो हैं वो एक एटमी जंग के दहाने पर आ जाएं और उनके दरमियान बिल्कुल जो हालात हैं वो कशीदा हो जाएं। अब भारत की तरफ से LOC के ऊपर कशीदगी की बात की जाए तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है, इसके मकासद होते हैं। बड़ी दफ़ा अंदरूनी सियासत के अंदर, भारत के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर माइलेज हासिल करने के लिए मुल्क में महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, भारत के अंदर लोग मर रहे होते हैं। मोदी यहाँ पर LOC के ऊपर जंग कर देता है और उधर की अवाम इसी पर खुश हो जाती है कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो इस पूरी से जो भारत की अंदरूनी सियासत है उसमें पाकिस्तान कार्ड खेलना कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है और ये हमेशा से होता आया। इलेक्शन में वो यही करते आए हैं या फिर मकबूजाबादी में बेसिकली इंसानी हुकूक की जो पाबंदियां हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए भी भारत LOC के ऊपर इश्ताल अंगेजी करता आया है। अब जो खेल भारत ने शुरू किया है उसकी भी असल उसका मकसद और उसकी वजह यही है कि नया अमेरिकी सदर जो बाइडन आने वाले हैं उन्होंने भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को गाहे बगाहे हाईलाइट किया, उसके खिलाफ वो बोलते रहे, उसके ऊपर वो हमेशा बात करते रहे, भारत को अर्ज करते रहे कि भारत को इस बात पर जोर देते रहे कि भारत इसके ऊपर काम करे और अपनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। अब भारत को पता है कि जो बाइडन ने आते साथ फिर जाहिर बात है अगर वो काम ना किया तो उसकी अपनी पार्टी अगले इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। जो बाइडन ने वादे किए हैं, जो बाइडन ने अवाम से एक कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स के ऊपर वो पूरा उतरने जा रहा है। तो उससे पहले नरेंद्र मोदी उसकी पूरी तवज्जो ही हटाना चाहता है इस तरह की इश्ताल अंगेजी करके, और सिर्फ पाकिस्तान अब कहता क्या है। भारत का मुतालबा जो पुलवामा में भारत ने ड्रामा किया वो यही था कि पाकिस्तान के फंडेड ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द भेजे हैं, पाकिस्तान ने पुलवामा के अंदर हमला करवा दिया। इस दफ़ा भी भारत का मीडिया क्या कह रहा है, जो आज वाकया हुआ है उसके अंदर जानी नुकसान भी इनका हुआ है कुछ, और इन्हें भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया इन्हें, और इन्हें पता नहीं है कि आप पाक फौज आगे खड़ी है। तो भारत जो है उसे अपने फौजी मरवाने की आदत हो चुकी है। खैर वो एक अलग बहस है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि हालात की नज़ाकत जो है इस वक्त अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो अभी कल ही चीन और भारत के माबैन अचानक अपनी अपनी अफवाज को पीछे हटाने और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के दरमियान LAC है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान LOC है, उससे LAC से पीछे हटाने पर अफवाज मैकेनिज्म जो है वो तरतीब दे दिया गया है। अब यहाँ ये बात भारत ने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अपने छीने गए
इलाके वापस लेने के मुताल्लिक कोई बात बीच में नहीं की, अपनी इज्जत बचा के भागा है। इससे यह भी वाज़ेह हो जाता है कि मोदी सरकार का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को माइलेज देना था इलेक्शन के दिनों में। अब ट्रंप भी जा रहा है, अगर ट्रंप रुकता तो शायद मोदी का कॉन्फिडेंस और बढ़ता। अब अमेरिका इसकी बैक पे नहीं है, तो वो अपने इलाके छोड़ के वहां से जो दुम दबाकर भागने पर मजबूर है। अगर ये खबर मैं आपके सामने रखूं, ये लिखते हैं इंडिया चाइना चॉक आउट 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान टू रिजॉल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। 3 मरहलों में ये वहां पर जो मिलिट्री एंगेजमेंट है उसे ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्लान जो है उसे तरतीब दे दिया है, ताकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए। ये इनका चाइना और इंडिया का 7 महीने तक कॉन्फ्लिक्ट रहा था, और तकरीबन इसके अंदर 6 भारत के हाई कमांड मिलिट्री राउंड्स हुए डिस्कशन के, और डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हुई। और ये बिल्कुल जो है लद्दाख रीजन के अंदर, आपको याद है भारत के फौजी मारे इन्होंने, डंडों से मारे, बंदूकों से भी नहीं मारे, ऊपर वो लोहे के रॉड्स के ऊपर तारें लगा के इन्होंने भारत के फौजी मारे, उधर वो लेक में गिरा दिए। अब भारत ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अच्छा, ये मुआहदा हुआ क्या है, फिर आपको बताते हैं भारत कर क्या रहा है। अब 30% ट्रूप्स हर तीसरे दिन ये निकालेंगे यहां से, और पहले राउंड में तो बेसिकली ये अपने आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स और जितने हथियार वाली चीज़ें हैं, असला मुसल्ला जो इनके हथियार हैं वो निकालेंगे, और दूसरे राउंड में ये हर तीसरे दिन 30% अपने फौजी निकालेंगे, और तीसरे राउंड में फिर वहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे। ये अभी तक डिसाइड किया गया है। भारत जो है उसने अपने फौजी भी मरवाए, भारत जो है उसने चाइना से अपनी बेइज्जती भी करवाई, अपने इलाके जहाँ पर ये 3 इडियट फिल्म इन्होंने फिल्माई थी, चीन ने वो इलाका कब्जे में भी लिया। चीन ने उस इलाके के अंदर अपने वीलॉगर्स बुला के वहाँ पे वीलॉग्स शूट करवाए, वहाँ पे वीडियोस बनवाई, वहाँ पे टूरिज्म चलवा दिया। तो भारत के लिए बहुत बड़ा ये एक सेटबैक था। लेकिन इसके बावजूद भारत जो है, एक तो वो सर्दियों में तैयार नहीं था जंग के लिए, अमेरिका की मदद से शायद वो कुछ ना कुछ पॉसिबल कर लेता, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी जा रहा है, तो जो बाइडन तो इस तरह मुफ्त में भारत को कुछ नहीं देने वाला कि कोई पैसा मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए। भारत के तकरीबन 50 फौजी मारे गए हैं। भारत कभी 20 कहता है, कभी 30 कहता है। भारत के अपने जो फौजी हल्के हैं वो कहते हैं 40 के करीब हैं। तो ये अभी तकरीबन 50 एक फौजियों की कुर्बानी भारत दे चुका है, आज भी दी है। पाकिस्तानी फौज के साथ जब पंगा लेने की कोशिश की, ये लोग तो बुजदिल हैं, ये लोग तो हमारे सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, ये हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आम आबादी है उसे निशाना बनाते हैं। लेकिन हमारी फौज ये नहीं कर सकती, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भी जो सिविलियन आबादी है वो हमारे अपने हैं, उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। वो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा के सोते हैं। तो हमारी फौज के लिए वहां पर सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। भारतीय तो अन्य वाह बगैर देखे फायरिंग कर देंगे, फौजी मारा जाए हमारा या फिर हमारा आम आदमी मारा जाए, कोई भी शहीद हो जाए, भारत के लिए ये फतह है कि जी हमने उनका नुकसान कर दिया। लेकिन हमने बड़ा मोहतात हो कि वहाँ पे कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर सिविलियन आबादी में हमारे अपने लोग हैं, दोनों तरफ हमारे अपने लोग हैं। भारतीय तो वहाँ पर भी उन्हें कश्मीरियों को मार रहे हैं, यहाँ पर भी हमने ये देखना है कि हमने अगर मारना भी है तो हमने सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौजियों को मारना है, जो वहाँ पर दरिंदे हैं और इंसानों के रूप में भेड़िए भारतीय फौजी वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए हैं। अभी आप इसकी अगर मैं एक बात बताऊं कि सिचुएशन है क्या, भारत के अंदर इस वक्त टॉप ट्रेंड नंबर 1, पूरे भारत के अंदर 120 करोड़ से ऊपर की आबादी के अंदर नंबर 1 ट्रेंड है पाकिस्तान आर्मी। भारत इस वक्त पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। उनकी आवाम के अंदर बड़ा वो पंप्ड अप भी है, कुछ आवाम खौफजदा भी है। उन्हें अभिनंदन का वाकया की याद दिला के नरेंद्र मोदी, अगर आप ट्वीट्स देखें जाके ट्विटर पे #पाकिस्तान आर्मी और इंडियन ट्वीट्स को आप फिल्टर करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय आवाम कर क्या रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया में जो आज झड़प हुई है उसके ऊपर इन्होंने, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या रिपोर्टिंग की है, इंडिया पाकिस्तान एंगेज इन मॉर्टार फायर फाइट ऑन बॉर्डर आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन बिड थ्वार्टेड इन कश्मीर। ये कह रहे हैं जी, भारत के मौक़िफ़ को सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मीज जो है हैवी मोर्टार गोले जो हैं, मोर्टार गोले वो चलाए गए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के 3 मुख्तलिफ इलाकों में। और ये इंडियन आर्मी ने इन्हें खबर बताई है, उन्होंने कंफर्म किया है। एक्सचेंज जो है ये अब इंडियन आर्मी क्या कह रही है, इंडियन आर्मी का मौक़िफ़ क्या है कि ये जंग, ये खतरा और ये पूरी जो इन्फिल्ट्रेशन है ये क्यों हुई। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल बयान, जो उनका प्रेस रिलीज है, वो मैं आपके सामने रख दूं। कहते हैं सस्पिशियस मूवमेंट वाज ऑब्जर्व्ड बाय आवर ट्रूप्स एट द फॉरवर्ड पोस्ट अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन किरान सेक्टर ऑन फ्राइडे। हमें बड़ी ही मशकूक वहां पर नकलो हरकत, नकलो हमल जो है हमने महसूस की, हमारे फौजियों ने
जो केरन सेक्टर है उसमें जुम्मे को यानी आज। द सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेशन बिड वाज फॉइल्ड बाय आवर अलर्ट ट्रूप्स। ये अंदर घुसने की जो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उसे हमारे फौजियों ने नाकाम बना दिया। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं दिस वाज अकम्पनीड बाय इनिशिएशन ऑफ अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान इन एलओसी इन केरन फैक्टर। इस इन्फिल्ट्रेशन के साथ दूसरी तरफ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने ये हैवी फायरिंग की, मोर्टार गोले चलाए। अब ये मैं अगर आपको चीज बता दूं कि केरन और उड़ी सेक्टर है इनमें हुआ है। अब भारत इल्जाम ये लगा रहा है, भारत का एग्जैक्ट इल्जाम ये है, अगर हम बिल्कुल क्लियर होके कहें कि वो भारत ये कहता है कि जी पाकिस्तान जो टेररिस्ट्स हैं वो उन्हें घुसाने की कोशिश कर रहा था। टेररिस्ट्स ये कहते हैं, कह रहा है कि पाकिस्तान सर्दी का बहाना बना के, ठंड है, बर्फ है, उसमें पाकिस्तान हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा था लोग। ये पुलवामा ड्रामे में भी इन्होंने यही किया और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की इनकी कोशिशें होती हैं और अनप्रोवोक्ड ये वहाँ पर सीज फायर की वायलेशंस करते हैं। अब इस वाक़े में पाकिस्तान जो है उसका क्या नुकसान हुआ है, 2 सिविलियंस फयाज हैं और शोएब हैं, ये नीलम वैली में भारत की इस शेलिंग की वजह से, भारत की इश्ताल अंगेज़ी की वजह से पाकिस्तान के 2 शहरी जो हैं, आम शहरी, वो शहीद हुए हैं, जबकि 10 इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ख्मी हैं। और इसमें इंडियन आर्मी ने बड़ी ही बगैर देखे घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सर्दियां हैं, वहाँ पर उनका राशन होता है घरों में उनके अपने जो ज़ख़ीरा की होती चीज़ें, घर भी तबाह हुए हैं कुछ। अच्छा, इसके जवाब में पाक फ़ौज ने, जारी बात है पाक फ़ौज खामोश नहीं रह सकती, पाक फ़ौज ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। पाक फ़ौज ने 3 भारतीय फ़ौजी जो हैं, ये इंडियन NDTV रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन टीवी चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 3 भारतीय फौजियों को मार दिया है। ये तो साथ कह रहे हैं कि 3 सिविलियन भी मारे गए हैं, लेकिन 3 भारतीय फौजियों की कंफर्मेशन आ गई है कि उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। अब भारत बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है कि भारत कश्मीरियों की एक तो जिद्दोजहद आज़ादी को मसक करने की ये कोशिश है, उसे टेररिज्म और दहशतगर्दी के साथ तशबीह देने की इनकी एक भोंडी कोशिश है, और दूसरा भारत पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप अगर हमारी भी गुज़श्ता 2 वीडियोस देख लें तो उनमें हम बार बार ये वार्निंग जारी कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हमें ये अपडेट्स आ रही हैं कि भारतीय फौजी जो हैं वो LOC पर बड़ा हमला कर सकते हैं या मकबूजा कश्मीर में पुलवामा तर्ज का कोई ड्रामा कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की बड़ी तवक्को जाहिर की जा रही थी और वही हुआ है, क्योंकि ये बाइडन की इनिशियल डेज में सिंपैथी लेना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ भी इन्होंने अपनी सुलह कर ली है और ये एट ए टाइम दोनों के साथ पंगा नहीं लेते, इनमें इतनी सख्त ही नहीं है। चाइना के साथ वहां पे सुलह करके ये यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर ये डबल गेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाएंगे, कहेंगे कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, और फिर बाइडन की मदद लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दफ़ा इनका सारा प्लान जो है ये पहले से पाकिस्तान की आर्मी को भी पता था और सबको पता था, और इनका प्लान जो है वो बुरी तरह बेनकाब हो गया और इंशाल्लाह आगे भी बेनकाब होता रहेगा। मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला इसके से कायम दायम रखे ता क़यामत हम इस वतन का परचम जो है वो सरबुलंद देखें, और इस मुल्क का आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।